एक सर्द सवेरे 3 व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी यात्रा पर निकले। हर किसी का अपना उद्देश्य था। मौसम खराब था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। पहला व्यक्ति अहमद एक व्यापारी था जो अपने सामान को दूर के शहर में बेचने जा रहा था। खराब मौसम के बावजूद वह बाजार तक पहुंचने के लिए दृढ़ था, क्योंकि उसका परिवार उसकी कमाई पर निर्भर था। दूसरा व्यक्ति रवि एक किसान था जो अपनी फसल के लिए औजार लेने जा रहा था। उसे विश्वास था कि यह यात्रा, चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, उसके खेतों के लिए जरूरी थी। तीसरा व्यक्ति मूसा एक खानाबदोश था जो पास के गांवों में काम की तलाश में था। उसके लिए हर दिन एक नया संघर्ष था, जिसमें वह अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। जैसा कि किस्मत ने चाहा, तीनों अजनबी एक ही चट्टानी रास्ते पर मिले। वह तूफान, जो कई घंटों से आने की धमकी दे रहा था, आखिरकार अपने पूरे जोर के साथ बरस पड़ा। बारिश मूसलधार हो रही थी और तेज हवा पहाड़ियों के बीच गूंज रही थी। तीनों ने शरण लेने के लिए एक गुफा ढूंढी। उस शरण के लिए वे आभारी थे और इंतजार करने लगे कि तूफान शांत हो जाए। कुछ ही समय बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और जमीन हिलने लगी। भारी बारिश के कारण ढीली हुई एक विशाल चट्टान लुढ़क कर गुफा के द्वार पर आ गिरी। तीनों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। थककर और भीगे हुए वे हताश होकर बैठ गए और बाहर के शांत होने का इंतजार करने लगे। गुफा के अंदर का अंधकार घना था, लेकिन उनसे ज्यादा गहरा उनका डर था। अहमद ने चुप्पी तोड़ी। शायद हम यहाँ किसी कारण से फंसे हैं। आओ, हम ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने अच्छे कर्मों को याद करें। शायद हमारी सच्चाई हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगी। बाकी दोनों ने सहमति जताई और एक एक करके उन्होंने अपने अच्छे कर्मों को याद करना शुरू किया। मूसा खानाबदोश सबसे पहले बोला, मैं साधारण जीवन जीता हूँ, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। हर सुबह मैं अपनी बकरियों का दूध निकालता हूँ और अपनी माँ को पहला गिलास देता हूँ, भले ही मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हों। उनकी दुआएं हमेशा मेरी ताकत बनी हैं। उसके बोलने के बाद तीनों ने जमीन में हल्का कंपन महसूस किया। एक हल्की किरण अंधकार को भेदते हुए गुफा में आई। चट्टान में एक छोटा सा दरार दिखाई देने लगा। उत्साहित होकर उन्होंने जारी रखा। रवि किसान अगला बोला, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे जरूरत से ज्यादा मिलता है तो मैं उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों को दे देता हूँ। मैं कभी वापस मांगता नहीं हूँ और न ही किसी पहचान की चाह रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सच्ची दानशीलता निस्वार्थ होती है। एक और कंपन हुआ और दरार और बड़ी हो गई और अधिक रोशनी गुफा की दीवारों पर फैलने लगी। तीनों के दिलों में उम्मीद की किरण जाग उठी। आखिर में अहमद व्यापारी बोला, कई साल पहले एक यात्री संकट में था और उसने अपनी सारी जमापूंजी मुझे सौंपी। वह कई सालों तक लापता रहा। उन कठिन दिनों में भी मैंने उसकी अमानत को सुरक्षित रखा। जब वह वापस आया तो मैंने हर एक सिक्का उसे लौटा दिया, यह जानते हुए कि वह मेरा नहीं था। अहमद के शब्दों के साथ चट्टान अचानक हिलने लगी। एक आखिरी गड़गड़ाहट के साथ वह चट्टान गिरी और बाहर की दुनिया दिखाई देने लगी। तीनों व्यक्ति बाहर निकले, सूरज की रोशनी में आंखें झपकाते हुए, और आजादी की गर्मी महसूस की। घुटनों के बल गिरकर उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उनकी इस परीक्षा ने न केवल उनकी आस्था की परीक्षा ली थी, बल्कि उन्हें एकजुट भी किया था। अजनबी, जो ईमानदारी से जुड़े थे,
ने अपनी यात्रा को नए उत्साह के साथ जारी रखा और गुफा के सबक को अपने दिलों में सदा के लिए बसा लिया।